हर हर महादेव। जय शिव शंभू। ओम नमः शिवाय। महादेव मायाद्भुत है, उनकी महिमा अद्भुत है, उनका जो स्वरूप है वह अद्भुत है। आहा। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवं भवानी सहितं नमामि। आहा। मेरे भोलेनाथ जो कपूर के समान गोरे हैं, कर्पूर गौरम करुणावतारम जो करुणा के अवतारी हैं, संसार जिनका सार है, जिनके गले में भुजंग की अर्थात सांपों की माला है, ऐसे भगवान को हम सभी लोग प्रणाम करते हैं। मेरे महादेव कितने अद्भुत हैं, बड़े ही दयालु, बड़े ही कृपालु, समस्त भक्तों पर कृपा करने वाले, समस्त जीवों पर कृपा करने वाले मेरे महादेव हैं। भोलेनाथ का एक व्रत, भोलेनाथ का एक पूजन हमारे जीवन के समस्त दुखों को दूर कर सकता है। एक हम लोग शब्दावली बोलते हैं, क्या? एक बिल्वपत्र, एक पुष्प, एक लोटा जल की धार, दयालु रिझ के देत हैं चंदमौले फल चार। दयालु रिझ के देत हैं चंद्रमौली फल चार। दयालु रिझ के देते हैं। एक बिल्वपत्रम, एक पुष्पम, एक लोटा जल की धार। कितने दयालु हैं भोलेनाथ। जो आपको चाहिए, धर्म अर्थ काम मोक्ष, आपकी समस्त मनोकामनाएं मेरे नाथ दीनानाथ भोलेनाथ पूर्ण करने वाले हैं। इसलिए सभी व्यक्तियों को महादेव का पूजन करना चाहिए, उनका व्रत करना चाहिए, उनकी कथाओं को श्रवण करना चाहिए और शिवरात्रि जैसे पावन अवसर पर भोलेनाथ की विविध प्रकार से सेवा करनी चाहिए। हर प्रकार से महादेव की सेवा करें। क्यों? क्योंकि मेरे दीनानाथ आपके संकट को हरेंगे। ये महाशिवरात्रि का ऐसा पावन अवसर आ रहा है कि समस्त रोगों से निजात पाने का शुभ अवसर है, समस्त बीमारियों से छुटकारा पाने का शुभ अवसर है। जो आपकी मनोकामना जीवन में ना पूर्ण होती हो, वो महादेव की शरण में जाकर के पूर्ण कराने का शुभ अवसर है। और भोलेनाथ की जो महिमा है उसका गुणगान करने का शुभ अवसर है। अतएव सभी बंधुओं को, सभी भक्तों को मेरे नाथ की शरण में जाना चाहिए, भोलेनाथ की सेवा करनी चाहिए, पूजन करना चाहिए, यजन करना चाहिए। उनका यज्ञ इत्यादि करके आप जीवन से समस्त सुख प्राप्त कर सकते हैं। प्रायः अगर यदि आप सामर्थ्यवान हैं तो महादेव का विद्वान ब्राह्मण के द्वारा अभिषेक कराएं, जल चढ़ाएं। और यदि आप सामर्थ्यवान नहीं हैं तो जैसे भी आप हैं वैसे भोलेनाथ शरण में जाएं और उनकी सेवा खूब करें। उन्हें बिल्वपत्र, दुबड़ा घास और दूध दही घी बूरा शहद इत्यादि से स्नान कराएं और महादेव की सेवा करें। प्रिय बंधुओं, हमें यह जानना चाहिए क्या कि महादेव की जो शिवरात्रि क्यों मनाई जाती है। बोलो हर हर महादेव। क्या बोलना है? हर हर महादेव। तो हमें यह जानना चाहिए कि महादेव की शिवरात्रि क्यों मनाई जाती है और ये जो शिवरात्रि इसका लाभ क्या है और इसको जाने में यदि कोई पूजन कर देता है तो क्या फल मिलता है। बंधुओं, महादेव के भक्तों, मैं आपको बताऊं, सुनाऊं, एक श्री शिव पुराण बड़ी अद्भुत कथा आती है कि जो व्यक्ति अनजाने में भी भगवान शिव की पूजा करता है और शिवरात्रि के दिन जो व्रत रहता है उसके समस्त पाप स्वतः ही कट जाते हैं। इसलिए विशेष आग्रह मैं कर रहा हूँ, नित्य प्रतिदिन कथा में बता रहा हूँ कि शिवरात्रि के दिन आप व्रत अवश्य रहें। भूख प्यास सब दूर हो जाएगी जब आप परमात्मा का चिंतन करेंगे। जब भोलेनाथ की शरण में जाएंगे तो आपका सारा दुख दूर हो जाएगा और महादेव की कृपा पर प्राप्त होगी।
शिवरात्रि के लिए कथा आती है महात्म्य में, श्री शिव पुराण में। क्या कथा आती है कि एक शिकारी था, उसका परिवार, बच्चे, पति पत्नी सब थे, पत्नी थी, माँ, सब थे उसके परिवार में, और वह व्यक्ति अकेला अपने परिवार को पालता था। उसका एक ही काम था, शिकार करना, और शिकार करते परिवार को पालना था। बोलो हर हर महादेव। तो सीधी सी बात है, जब परिवार को पाल रहा है, शिकारी है, तो शुभ अवसर भी आएंगे, अशुभ भी आएंगे, अच्छा भी कार्य होगा और बुरा भी कार्य होगा। तो ये शिकारी है, एक समय ऐसा आया कि इसका परिवार 3 दिनों से भूखा था, कोई शिकार नहीं मिला। जाता है जंगल में शिकार करने, कोई जानवर इसके हाथ नहीं लगता, वापस घर आ जाता है और घर आकर के दुखित होता है। क्यों? अपने परिवार को भूखा देख करके, तड़पता देख करके। और लगातार 3 दिन हो गए, इसके परिवार में जब कुछ खाने को नहीं मिला तो बड़ा दुखित हुआ। बोलो हर हर महादेव। जब बड़ा दुखित हुआ है और दुखी होकर मन में चिंता करने लगा, क्या करूं, कैसे अपने परिवार का मैं पालन करूं, कैसे पोषण करूं, यदि ऐसा ही रहा तो मेरा परिवार तो भूखा मर जाएगा। देखो प्यारे, परिवार को चलाना कोई आसान बात नहीं है। एक पुरुष की हृदय पर आप हाथ रख के देखो, किस प्रकार से परिवार को चला रहा है। परिवार के जो लोग हैं वो नाना प्रकार की फरमाइश करते हैं, ये चाहिए वो चाहिए, लेकिन क्या कभी आपने किसी पुरुष के हृदय पर हाथ रख के देखा है? उसकी छाती पर हाथ रख के देखो, किस प्रकार से वह डिप्रेशन से गुजर रहा है, किस प्रकार से वह दुखों से गुजरता हुआ फिर भी परिवार को अपने पालता है। स्वयं दुखी रहता लेकिन परिवार को दुखी होने नहीं देता। ये पुरुष है। इतने हुए जो शिकारी है बड़ा दुखित था। संयोग से शिवरात्रि का दिन आया, और शिवरात्रि का ऐसा दिन आहा हाल बड़ा अद्भुत। पूरे दिन ये भूखा रहा, ढूंढता रहा शिकार, कहीं नहीं मिला। अब क्या करे? इसने सोचा दिन में अगर शिकार नहीं मिला तो रात्रि में शिकार मिलेगा। तो नदी के किनारे एक बेल का पेड़ खड़ा था, बहुत पुराना प्राचीन बेल वृक्ष था, और उसके नीचे संयोग से शिवलिंग बना हुआ था, जो भगवान शिव का स्वरूप है। शिवलिंग प्राचीन शिवलिंग था, परंतु इसे उसके बारे में पता नहीं था। क्यों? ये जो शिकारी था इससे कोई महत्व का पता नहीं था। शिवलिंग क्या है, इस बिल पत्र का क्या महत्व है, इसे शिवरात्रि के बारे में नहीं पता था कि आज शिवरात्रि है। और ये तो शिकार करने के लिए उस बेल के पेड़ पर चढ़ के बैठा। इसने सोचा क्यों कि यहाँ सरोवर है, यहाँ जो है जो नदी बह रही है, यहाँ जल बह रहा है, तो रात्रि को जानवर जल पीने जरूर आएगा। इसलिए यदि मैं इस वृक्ष पर बैठ जाऊंगा तो जो जानवर आएगा उसे मैं अपने बाणों से बेध दूंगा, जिसके कारण उसकी मृत्यु होगी और मैं शिकार करके घर को ले जाऊंगा। इस भावना से इसने क्या करा, पानी भरा है अपने कमंडलू में, जो इसका पानी का पात्र था उसमें पानी भरा, और पानी भर के चढ़ के बिल वृक्ष पर बैठ गया। जैसे ही जाकर के बैठा और मन ही मन सोचने लगा कि काश कोई तो शिकार आए जिसे मैं मार सकूं और अपने परिवार का पालन कर सकूं। अब बैठा था भूखा प्यासा, इतने में एक हिरण आया। हिरण झूमता हुआ आया, जैसे पानी पीने चला वैसे इसने देखा कि हिरण आया है, और यह तेजी से इसने जल्दी जल्दी अपने करतस से बाण निकाला। बाण निकालते समय जल छलक गया इसके जलपात्र से, और कुछ बिलपत्र टूट करके शिवलिंग पर चढ़ गए और जल शिवलिंग पर चढ़ गया। इस प्रकार से इसकी प्रथम प्रहर की यात्रा जो थी, प्रथम प्रहर का जो पूजन था वह पूर्ण हुआ। जैसे ही प्रथम प्रहर का पूजन इससे हुआ और जब खरखराहट की आवाज आई, कैसी? बिलपत्र से। वैसे जो हिरण था उसने ऊपर देखा तो एक शिकारी बाण ताने इसकी तरफ बैठा था। यह देख करके यह बड़ा दुखित हुआ और इसने कहा कि हे शिकारी भैया, मुझे मत मारो, मुझे मत मारो। शिकारी ने कहा, मेरे बच्चे भूखे, मैं तुम्हें मारूंगा। क्यों? मेरे बच्चे बहुत भूख से प्यास से व्याकुल हैं, उन्हें भोजन की आवश्यकता है, 3 दिन हो गए कुछ नहीं खाया, मैं तुम्हें मारकर अपने परिवार का पोषण करूंगा, पालन करूंगा। इसने कहा, हे शिकारी, तुम मुझे मारना है तो मार देना, परंतु एक बार मैं अपने बच्चों को अपनी पत्नी के साथ छोड़ आऊं। एक आप व्यक्ति हो जो अपने बच्चों के लिए मुझे मार रहे हो, परंतु ध्यान रखो मेरे भी परिवार है, मेरे भी बच्चे हैं, मेरा भी घर है।
इसलिए हे शिकारी, आपसे प्रार्थना है कि आप मुझे मत मारो। यदि आपको मुझे मारना है, मुझे पता है ये शरीर नश्वर है, आज नहीं कल तो मरेगा ही, परंतु यदि तुम्हारे काम आता है, मेरे शरीर से तुम्हारे परिवार का पालन पोषण होता है, तो मैं अवश्य आऊँगा। मैं सौगंध खाता हूँ कि मैं आऊँगा, एक बार अपने बच्चों को अपनी पत्नी के साथ छोड़ आऊँ। ऐसा कह करके जब कहने लगा तो शिकारी से अनजाने में ही सही शिव का पूजन हो गया था, इसलिए उसके मन में आया, दया आ गई। क्यों प्यारे, जो व्यक्ति जाने अनजाने में जैसे भी महादेव की पूजा करता है और भोलेनाथ की शरण में जब कोई जाता है तो महादेव उस पर ऐसी कृपा करते हैं कि अनजाने में ही सही, परंतु उस पर भोलेनाथ की पूर्ण कृपा होती है जो एक बार शिव की पूजा कर लेता है। तो जो शिकारी है, इससे अनजाने में शिव की पूजा हो गई, जिसके कारण इसका मन बदला और यह सोचने लगा कि वाह, ये पशु होकर के इनमें कितना ज्ञान है। ठीक है, तुम जाओ, परंतु ध्यान रखना, आना जरूर। हिरण यह कह करके सुन करके चला गया, और जैसे ही चला गया, अब यह शिकारी बैठा था, काफी देर हो गई, अब ये सोच रहा है क्या कि आए नहीं हिरण, हिरण तो आया नहीं है, अरे मैं तो मूर्ख बन गया, मैंने एक पशु की बातों पर भरोसा कर लिया। मैं कैसा मानू हूं कि एक पशु की बात पर भरोसा किया, अरे अब तो वह हिरण आएगा नहीं और मेरा परिवार भूखा रहेगा। सोच ही रहा था, महादेव की ऐसी माया, महादेव की ऐसी लीला कि थोड़ी देर में घूमते घूमते एक हिरणी वहां आई, जो उस हिरण की पत्नी थी। हिरणी वहां आई, जैसे जल पीने चली वैसे इसने देखा कि हिरणी आई है। अब उसी तरह फिर इसने बाण खींचा और तरकस से जब बाण निकालने चला, फिर थोड़े से जल छलक करके शिवलिंग पर चढ़ गए, थोड़े से बेलपत्र टूट करके शिवलिंग पर गिर गए, और जिसके कारण इसकी द्वितीय प्रहर की शिवरात्रि की पूजा हो गई। बोलो हर हर महादेव। जब द्वितीय प्रहर की पूजा हो गई तो यह देख करके महादेव की लीला अद्भुत है। द्वितीय प्रहर के अनजाने में पूजा हो गई, लेकिन जो हिरणी थी उसने क्या देखा, जब सरसराहट की खड़खड़ाहट की आवाज आई, उसने ऊपर देखा, ओहो, एक शिकारी बैठा है, ये तो मेरे प्राण ले लेगा। शिकारी जैसे बाण ताना वैसे हिरणी ने कहा, ठहरो शिकारी भैया ठहरो, अरे मेरा वध मत करो आप, हे शिकारी मेरा वध मत करो, अरे मेरे बच्चे अनाथ हो जाएंगे, मैं क्या करूं, मैंने अपने बच्चों को दूध तक नहीं पिलाया आज, हे शिकारी मुझे जाने दो। शिकारी ने कहा, नहीं, मेरे बच्चे 3 दिन से भूखे हैं, तुम्हारा मरना आवश्यक है, और तुम्हें मार करके मैं अपने बच्चों का पेट भरूंगा, पालन पोषण करूंगा। इसने बार बार हाथ जोड़ा, बोले हे शिकारी भैया, यदि आप मारना ही चाहते हो तो कोई बात नहीं, मुझे मार देना, परंतु लास्ट बार मैं आपसे कहती हूँ, मैं सौगंध खाती हूँ अपने बच्चों की कि मुझे घर जाने दो। अब मैं घर जाऊंगी और घर जा करके मैं अपने बच्चों को दूध पिला दूं और अपने बच्चों को उनके पिताजी के साथ सौंप दूं, उनके हाथ दे दूं, जिसके कारण ताकि वे उनका पालन पोषण कर सके, बच्चों का ध्यान रख सके, ये तो मुझे जाने दो। शिकारी द्वितीय प्रहर की पूजा हो गई थी, अब इसके मन में दया आई, क्यों महादेव का इसने जाने में अनजाने में ही सही पूजन किया है, कुछ तो पाप कटे इसके। पापों के कटने के कारण इसके मन में दया आई। ध्यान रखना, दयालु वही व्यक्ति हो सकता है जो पुण्यात्मा हो, पापी व्यक्ति दया नहीं करता है, क्रूर होता है, और क्रूर से भी ज्यादा क्रूर होता चला जाता है। जब वह दया करेगा, जब उस पर महादेव की कृपा होगी, जब उसके पाप कम होंगे, जितने पाप कम होंगे उतना ही वह दयालु होगा। अब यहाँ हिरणी ने वचन दिया और सौगंध खाई, तो इसने कहा ठीक है जाओ, परंतु ध्यान रखना जल्दी आना, क्योंकि मेरे बच्चे भूखे हैं। शिकारी ने भेज दिया, हिरणी गई। अब यह शिकारी फिर बैठा बैठा पछताता रहा, आधी रात बीत चुकी थी, भूख बड़ी तेज की लगी हुई थी, बच्चों का ध्यान आ रहा कि मेरे बच्चे भूखे हैं, यदि मैं सुबह नहीं लेकर के कुछ गया तो मेरे बच्चे जीवित नहीं बचेंगे, सब भूख से ही मर जाएंगे। दुखित था और सोचने लगा अरे मैंने क्या करा, दूसरे भी हाथ से आए हुए शिकार को छोड़ दिया, मैं क्या करूं, दुखित था। इतने में तृतीय पहर की जब रात्रि लगी है तो क्या देखता है कि एक हिरणी और आई घूमते घूमते, जो इसी हिरणी की बहन थी, घूमती घूमती आई है। अब इसने जो ही देखा
और उस हिरणी को देख करके बड़ा प्रसन्न हुआ। चलो एक शिकार हो रहा है। इसने फिर तरकस से बाण निकाला और बाण को जैसे खींचा है वैसे कुछ जल और बिलपत्र टूट करके अनजाने में जा करके शिवलिंग पर चढ़ गए। इसकी 3 रात्रि की 3 प्रहर की पूजा पूर्ण हुई। शिवरात्रि के 4 प्रहर की पूजा बताई गई है और इसकी 3 प्रहर की जब पूजा पूर्ण हुई है तो महादेव की कृपा से इसका मन निर्मल हो गया। अद्भुत आहाहाल, बड़ा निर्मलता को प्राप्त हुआ। भोलेनाथ की कृपा अद्भुत इस पर हुई। अनजाने में महादेव ने इससे सेवा कराई। अब क्या होता है कि जो हिरणी है उसने जब ऊपर देखा तो उसने कहा कि हे शिकारी भ्राता, आप मुझे क्यों मारना चाहते हैं? अरे मेरा यह जीवन तो निरर्थक चला जाएगा। अरे आप क्यों मारना चाहते? अभी मैं अपने परिवार से भी नहीं मिली, ऐसा क्यों करते हैं? शिकारी ने कहा कि मेरा केवल एक ही काम है, मेरा केवल एक ही कर्म है, अपने बच्चों का पालन पोषण करना। इसलिए मैं अपने बच्चों का पालन पोषण करने के लिए, मेरे बच्चे 3 दिन से भूखे हैं, मुझे उन्हें भोजन कराना है, इसलिए मैं तुम्हारा शिकार करूंगा। हिरणी बोली ठीक है, मुझे पता है शरीर नश्वर है, आज नहीं कल तो मरेगा, आज नहीं कल तो जाएगा, इसलिए मैं एक बार अपने परिवार से मिलकर आ जाऊं और उसके बाद तुम मुझे मार देना। इसलिए हे शिकारी, मैं सौगंध खाती हूँ, मैं अपने बच्चों का सबका सौगंध खाता हूँ, एक बार मुझे आप जाने दो। शिकारी ने कहा कोई बात नहीं, जब 2 चले गए तीसरा भी जाने दो। और मन ही मन सोचा कि कोई बात नहीं, ठीक है जाओ तुम जल्दी आना। ऐसा विचार करके इसने उस हिरणी को जाने दिया और प्यारे हिरणी चली गई। 3 प्रहर की रात्रि बीत चुकी थी, सवेरा होने को हो रहा था और यह दुखित बैठा था। मन ही मन सोचता रहा यदि आज शिकार न आया तो मैं क्या करूंगा? अरे मैं दुखित रहूंगा, मेरे बच्चे परेशान रहेंगे। इधर हिरण हिरणी जब गए हैं गुफा में, एक जगह मिले, हिरणी रो रही, हिरण रो रहे हैं और दोनों कह रहे हमने सौगंध खाई है क्या कि हम शिकारी के पास जाएंगे मरने के लिए। हिरण कहता अपनी पत्नी से, हे देवी तुम बच्चों को संभालो और मैं अपने प्राणों की आहुति देने जा रहा हूँ। पत्नी बोली नहीं नहीं नहीं, जिन बच्चों के पिता नहीं होते वो बच्चों का समाज में कोई आदर सम्मान नहीं करता है, उन्हें कोई नाम नहीं देता है, इसलिए आप यहाँ रहो, मैं जाऊंगी। ऐसा वह कहने लगी। जब बच्चों ने सुना तो बच्चे बोले हे माता श्री, हे पिता श्री, वो बालक का जीवन व्यर्थ है जिसने अपने प्राणों की रक्षा के लिए अपने माता पिता के प्राणों को गंवा दिया है, इसलिए आप लोग यहाँ रहो, हम जाएंगे। बच्चे जब जिद करने लगे, माता पिता अलग जिद करते, हिरण कहता मैं जाऊंगा, हिरणी कहती मैं जाऊंगा। अंत में सबने एक निष्कर्ष निकाला, क्या? जिएंगे साथ और मरेंगे साथ। ऐसा निर्णय करके पूरा परिवार जो हिरण था, हिरण, हिरणी, हिरण की बहन और उसके बच्चे सब एक झुंड बना करके नदी किनारे पहुंचे। यह हिरणों का झुंड आता देख करके शिकारी जो है बड़ा प्रसन्न हुआ और क्या देखता, घरे कहाँ एक भी शिकार नहीं था, कहाँ झुंड के झुंड आ रहे हैं, ये तो मेरा कई हफ्तों का शिकार हो जाएगा। ऐसा मन में विचार करके प्रसन्न हुआ। बोलो हर हर महादेव। इसने जब आता देखा हिरणों का झुंड चला रहा है, बड़ा प्रसन्न हुआ और इसने तुरंत तरकस से बाढ़ निकाला। इससे कुछ इसके कमंडलू से जो जल का पात्र था, कुछ जल छिटक करके छलक करके शिवलिंग पर चढ़ गए और कुछ बिलपत्र अनजाने में टूट के शिवलिंग पर चढ़ गए, जिसके कारण अब इसका मन बिल्कुल निर्मल हो गया, इसके सारे पाप कट गए। हिरण आए और हिरण के बच्चे, उन्होंने कहा हे शिकारी भैया, आज हम सह परिवार तुम्हारे पास आए हैं, अब तुम बाण चलाओ और हमें मार दो। और सुनो, तुम धन्य हो जो अपने परिवार को पालोगे और अपने परिवार में रहोगे। अरे हम तो अपने परिवार में नहीं रह सकते, इसलिए हम एक साथ मरेंगे। ये शरीर नश्वर है, कम से कम हमारा सह परिवार शरीर तुम्हारे काम तो आएगा। यह जब उन पशुओं की बात सुनी, किसने? शिकारी ने। अरे एक पशु होकर के नहीं इतना ज्ञान है और मैं एक मानव होकर कितना बड़ा पाप कर रहा हूँ। अरे भाई, परिवार को पालने के लिए और भी रास्ते हैं, परंतु क्या किसी की मृत्यु करके, किसी की हत्या करके ही परिवार को पाला जा सकता है? बहुत सारे रास्ते हैं। इसलिए उसका मन निर्मल हुआ और उसने धनुष बाण फेंक दिया और कहा कि हे हिरणों, तुम वापस चले जाओ। और उतर करके बेल के वृक्ष से उतर के वही नीचे बैठ के रोने लगा और मन ही मन रो रहा है और सोच रहा है, हाय मेरा परिवार कैसे चलेगा, मेरे बच्चे कैसे पलेंगे, अब मैं घर नहीं जाऊंगा। जब विलाप कर रहा था, अचानक तेज पुंज हुआ, प्रकाश प्रकट हुआ, शंकर भगवान प्रकट हो गए। बोलो शंकर भगवान की जय। मेरे महादेव प्रकट हुए।
उनके दर्शन करके आज शिकारी उनके चरणों में गिर गए। हे महादेव, हे प्रभु, ये मेरे कौन से जन्म का पुण्य है, हे प्रभु ये मेरा कौन सा पुण्य है जो आप मुझे दर्शन दे, मैं तो शिकारी हूँ प्रभु। महादेव ने कहा, ऐ भक्त, तुमने अनजाने में ही सही, तुमने शिवरात्रि की चारों प्रहर जागरण करा है, और जागरण करके तुमने अनजाने में सही चारों प्रहर में शिवलिंग का पूजन किया है, अर्थात मेरा पूजन किया है, इसलिए मैं तुमसे प्रसन्न हूँ, मैं तुम्हारे दुखों को दूर करता हूँ। और महादेव ने उसके दुखों को दूर किया। तो बंधुओं, भगवान शिव का पूजन करें आप, शिवरात्रि के चारों प्रहर में पूजन करें, और सारी रात्रि जागरण करके और चारों प्रहर तरह तरह से भोलेनाथ का पूजन करें और उन्हें प्रसन्न करें। क्योंकि जब तक आप भगवान शिव को प्रसन्न नहीं कर लेते तब तक आपका जीवन व्यर्थ है। इसलिए आपके जो जीवन का उद्देश्य है, मानव जीवन का जो लक्ष्य है, वो महादेव को प्रसन्न करना है। इसलिए शिवरात्रि का पावन शुभ अवसर आ रहा है, और इस शिवरात्रि आप महादेव को प्रसन्न करें और भोलेनाथ की खूब सेवा करें, खूब पूजन करें, ताकि आप महादेव की कृपा प्राप्त कर सकें और महादेव के परम चरणों को प्राप्त कर सकें। बोलो हर हर महादेव। तो बंधुओं, अब आप जरा श्रवण करें, इस शिवरात्रि पर आपको क्या उपाय करना है, किस कामना के लिए भगवान शिव पर क्या चढ़ाना है, ये भी बहुत जरूरी है। मैं कह रहा हूँ शिवरात्रि के दिन पूजन करें, तो आप जरा ध्यान से श्रवण करें, किस कामना के लिए क्या चढ़ाएंगे। जिसके संतान नहीं है, जिसके वंश में वृद्धि नहीं हुई, बड़े परेशान है, खूब दवा करा ली, बड़े बड़े डॉक्टरों का इलाज करा लिया, परंतु संतान नहीं हो रही है, ऐसे लोग इस शिवरात्रि पर महादेव को प्रसन्न करें और भोलेनाथ पर गेहूं चढ़ाएं। गेहूं, जो गेहूं होता है उसे चढ़ाएं, और एक ही गेहूं चढ़ाते समय ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय बोलते रहे, और हो सके तो महामृत्युंजय मंत्र बोल करके चढ़ाएं, या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोल करके इसको चढ़ाएं। गेहूं को एक गेहूं भोलेनाथ चढ़ाएं, और पूरी रात कीर्तन भजन करने के बाद महादेव से प्रार्थना करें कि हे भोलेनाथ, आप प्रसन्न होइए और मुझे उत्तम संतान दीजिए। क्योंकि इस संसार में सब कुछ देने वाले मेरे महादेव हैं, मेरे भोलेनाथ हैं, जो आपको सब कुछ दे सकते हैं। अब यह आता है कि जो शिवलिंग पर भोग चढ़ा होना चाहिए, उसे खाना चाहिए कि नहीं खाना चाहिए, जो जरूरी बात है। तो आपको बताऊं, यदि शिवलिंग पर कोई भी वस्तु आप चढ़ाते हैं तो उसे आपको नहीं खाना चाहिए। ध्यान समझना, शिवलिंग पर चढ़ा हुआ भोग बिल्कुल नहीं खाना चाहिए। हाँ, जो उनके सामने रखकर भोग लगाया जाए उसे ग्रहण कर लेना चाहिए। यदि आप शिवलिंग पर चढ़ा हुआ प्रसाद खाते हैं तो आप पाप के भागीदार होते, इसलिए कभी भी शिवलिंग पर चढ़ा हुआ प्रसाद, फल, मिष्ठान इत्यादि नहीं खाना चाहिए। तो आप यह कहेंगे, महाराज जो हमने रात्रि भर पूजन किया, जो चढ़ा है उसको क्या करें? उस फल को, उस मिष्ठान को आप उठाएं और उठा करके आप ले जाएं। कहाँ? किसी बैल को दे दे, नंदी को दे दे, या गोसाई जो होते हैं, जोगी जिन्हें बोलते हैं, उन्हें दे दे, आप स्वयं ग्रहण ना करें। इसलिए शिव की पूजा में सावधानियां भी बहुत ही जरूरी हैं। आप शिवरात्रि के दिन भोलेनाथ का पूजन कर रहे हैं, बड़ी अद्भुत बात है, परंतु ध्यान रहे आप मनसा वाचा कर्मणा तीनों प्रकार से भोलेनाथ की सेवा करें। अब अगला आता है जिसे रोग हुआ हो, मधुमेह इत्यादि का रोग हुआ हो, उन्हें शहद चढ़ाना चाहिए, भोलेनाथ की सेवा करनी चाहिए। जिसके मकान नहीं है, जमीन नहीं है, बड़ा परेशान है, ऐसे भोलेनाथ पर उसे लाल मसूर की दाल चढ़ाना चाहिए और भोलेनाथ से प्रार्थना करना चाहिए, हे भोलेनाथ, आप सबका घर बसाते हैं, हे नाथों के नाथ, हे दीनानाथ, आप मुझ पर कृपा करें और मेरे परिवार पर कृपा करें, हे प्रभु, ताकि मेरा घर अवश्य ही बसे और मेरा घर बने। जिसका विवाह नहीं होता है, ऐसे लोग बड़े परेशान हैं, उन्हें महादेव के सन्मुख बैठ करके, माता पार्वती को सन्मुख बैठ करके उन्हें शिव जी और पार्वती का कलावा लेकर के गठजोड़ा करना चाहिए और उनका गठजोड़ा बना करके उन दोनों का पूजन करने के, वस्त्र अलंकार से पूजन करने के बाद उन्हें पुष्प नैवेद्य इत्यादि चढ़ा करके भगवान शिव से प्रार्थना करना चाहिए। क्या? कि हे भोलेनाथ, आप मेरे दुख को दूर करो और मेरे घर में एक शुभ मंगल वाद्य बजे और मेरा विवाह हो। हर हर महादेव। जिन्हें
यश चाहिए, यश नहीं मिल रहा है, जो परेशान हैं, जो बहुत कार्य करते हैं परंतु हर जगह उन्हें अपजस मिलता है, वो शिवरात्रि पर विशेष ध्यान दें। शिवरात्रि पर उन्हें विशेष उपाय करना है। क्या करना है कि आप भगवान शिव के सन्मुख घी का दिया जला करके, धूप बत्ती जला करके भगवान भोलेनाथ का नैवेद्य इत्यादि से पूजन करने उपरांत आप बैठ जाएं भोलेनाथ सन्मुख और सुंदर कांड का पाठ करें। ध्यान रखें, जो सुंदर कांड का पाठ करे उसका पूर्ण पाठ करना है और चारों प्रहर में करना है। और सुंदर कांड का पाठ करते समय उन्हें संपुट लगाना चाहिए। क्या? सो तुम जानहु अंतर्यामी पूर्वहु मोर मनोरथ स्वामी। ध्यान समझें, सो तुम जानहु अंतर्यामी पूर्वहु मोर मनोरथ स्वामी। इसका संपुट लगा करके पाठ करना है। और पाठ करते समय भगवान शिव को खीर का भोग लगाएं। विशेष ध्यान रखना है, खीर का भोग लगाएं। और एक प्रहर में खीर का भोग, दूसरे प्रहर में मिष्ठान का, तीसरे प्रहर में अन्न का और चौथे प्रहर में भगवान भोलेनाथ को विशेष रूप से समस्त वस्तुएं मिक्स करके अर्थात कई सारी व्यंजन बना कर भोग लगा करके उनकी आरती करना है और प्रार्थना करना है, महादेव यदि मुझसे कोई त्रुटि हुई हो क्षमा करो और हे प्रभु आप मुझे यश कीर्ति प्रदान करो। इस प्रकार से आप भोलेनाथ की सेवा करें, आपकी मनोकामना अवश्य पूर्ण होगी। जय जय शिव शंभु।